विलेज चीफ, आपने सच में यांग विलेज तो नहीं बेच दिया ना? ये पैसे बहुत ज्यादा हैं। क्या मैं आपका शेयर वापस ट्रांसफर कर दूं? स्क्रीन देखकर तुम्हारे होठों पर एक हल्की सी स्मर्क आ गई। नॉट बैड। इतने कैश ने उसका दिमाग खराब नहीं किया। उसे अपनी लिमिट्स पता है। वो उन गोल्ड डिगर्स में से नहीं है जो पैसे देखते ही बॉस बॉस करने लगती है। वो कोई ब्रेनलेस लड़की नहीं है। तुमने जानबूझकर उसे टीज करने के लिए मैसेज किया। रिफंड की जरूरत नहीं है। तुम्हारे वीडियोस में तुम्हारे कपड़े बहुत सस्ते लगते हैं। धोते धोते उनका रंग तक उड़ गया है। क्या तुम्हारी फैमिली बहुत गरीब है? वो एक तरफ स्ट्रीम कर रही थी और दूसरी तरफ चुपचाप सर झुकाकर तुम्हें रिप्लाई टाइप कर रही थी। ठीक ही है, कपड़े बस पहनने लायक होने चाहिए, पर मेरे भाई को पैसे चाहिए होते हैं ना। एक लड़के की पॉकेट खाली हो तो कैसे चलेगा? ये मैसेज पढ़ते ही तुम्हारा डिफेंस पूरी तरह टूट गया। तुम्हारी नाक में एक अजीब सी जलन महसूस हुई। ये पागल बहन, इसे देखकर इतना दर्द होता है कि मन करता है खुद को 2 थप्पड़ मार लूं। तुमने अपने इमोशंस को जबरदस्ती कंट्रोल किया और टाइप किया, क्या तुम सच में एक बड़ी इंटरनेट सेलिब्रिटी बनना चाहती हो? उसका रिप्लाई आया, नहीं, मुझे बस गाना पसंद है और जब तक मैं खुश हूं वही काफी है। ठीक है, मैं समझ गया। ये आखिरी लाइन टाइप करने के बाद और बेड पर गिरकर गहरी नींद सो गए। अगली सुबह जब तुम उस टॉप टियर होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में उठे तो स्टाफ तुम्हारा लग्जरी ब्रेकफास्ट पहले ही लगा चुका था। डैम, ये महंगी चीजें सच में एक अलग ही लेवल की फीलिंग देती है। तुमने एक लंबा स्ट्रेच किया और दरवाजे की तरफ चिल्लाए, ड्रैगन बटलर को यहां बुलाओ। जब तुम फ्रेश होकर बाहर आए तो ड्रैगन बटलर एक सोल्जर की तरह सीधा अलर्ट खड़ा था। तुमने उसकी तरफ देखे बिना ही कैजुअली एक ब्लैक कार्ड उसकी तरफ उछाल दिया। कुछ लोगों को साथ लो और जाकर 2 लग्जरी कार्स उठा लाओ। काम होने के बाद मुझे यही होटल में मिलना। उसी वक्त शेनचम यूनिवर्सिटी के एक क्लासरूम में काउंसलर ने अभी 2 ट्रांसफर स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस किया था, एक लड़का और एक लड़की, चेन जीरू और लीमो। ये दोनों एक्चुअली तुम्हारे सीक्रेट एजेंट्स थे जिन्हें तुमने अपनी बहन की सेफ्टी के लिए अंडरकवर भेजा था। नीचे बैठे स्टूडेंट्स अपने फोन में लगे थे और सू लिंगशुए अपना सर झुकाकर चुपचाप नोट्स बना रही, लेकिन हमेशा कोई न कोई अनोइंग मक्खी उसके पास भिनभिनाने आ ही जाती थी। लिंगर दोपहर को उस नए रेस्टोरेंट में ग्रांड लंच करने चले। जांग हाओ, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, मुझे लिंगर मत बुलाओ और मेरी क्लास डिस्टर्ब मत करो। सू लिंगशुए ने पलटकर उसकी तरफ ठीक से देखा तक नहीं। पास बैठे कुछ लड़के चुपचाप गॉसिप कर रहे थे। ये जांग हाओ नाम का स्कम्बाग अपने बाप के पैसे के घमंड में उड़ता है, एक घटिया सी पॉर्श 911 चलाता है और फर्स्ट ईयर से ही सू लिंगशुए के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। सुना है इस प्लेबॉय ने 1 साल में दर्जनों गर्लफ्रेंड्स बदली है। इसकी बेशर्मी की कोई हद नहीं। इसका अल्टीमेट लाइफ गोल बस इतना है कि ये कैंपस की टॉप 10 ब्यूटीज को एक एक करके अपना शिकार बनाए। और अब सिर्फ रैंक 3 ब्यूटी सू लिंगशुए ही बची है जो इसके जाल में नहीं फंसी। सबके सामने इस तरह जलील होने पर जांग हाओ का वो एग्जॉस्ट हो चुका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो और करीब आया और एक घिनौनी ईविल स्माइल देते हुए बोला, तुम बस एक सस्ती लाइव स्ट्रीमर ही तो हो। मेरे साथ एक बार खाना खाओ, मैं इतना पैसा फेंकूंगा कि तुम टॉप इंटरनेट सेलिब्रिटी बन जाओगी। डील? ये कहते हुए उसने अपना गंदा हाथ सू लिंगशुए के गोरे हाथों की तरफ बढ़ाया। सू लिंगशुए डर के मारे पूरी तरह पीली पड़ गई। वो झटके से खड़ी हुई, टीचर मुझे वॉशरूम जाना है। इस तरह बाथरूम का बहाना बनाकर वो किसी तरह वहां से बच निकली। कोने में बैठा लीमो ये सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में एक जानलेवा ठंडक थी जो किसी का भी मर्डर कर सकती थी। उसने घूमकर पास बैठे एक रैंडम स्टूडेंट से पूछा, ये छपरी कौन है? इतना ओवर स्मार्ट बन रहा है और टीचर कुछ नहीं कह रहे। अरे भाई, वो 100 मिलियन की नेटवर्थ वाले परिवार का 2nd जनरेशन रिच किड जांग हाओ है। भाई उससे पंगा मत लेना। हमारी कैंपस ब्यूटी देर सवेर इस सुअर का शिकार बन ही जाएगी। हम लोग तो बस अपने दिल में इसे गालियां ही दे सकते हैं। जब सू लिंगशुए वॉशरूम से वापस आई तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वापस अपनी उसी सीट पर जाए। उसने जल्दी से एक खाली सीट ढूंढी और उसके पास जो बैठा था वो इत्तेफाक से कोई और नहीं बल्कि चेन जीरू थी। हेलो, मेरा नाम चेन जीरू है। चेन जीरू ने खुद आगे बढ़कर एक फ्रेंडली स्माइल पास की। दोनों लड़कियां जल्दी ही घुल मिल गईं। सू लिंगशुए ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी और जांग हाओ उसे कैसे हरास करता है इसका सारा कच्चा चिट्ठा उसके सामने खोल दिया। वहीं दूसरी तरफ लीमो कब का कॉरिडोर के एक ब्लाइंड स्पॉट में जा चुका था। उसने फोन निकाला और तुम्हारी बहन के हरस होने का वीडियो, साथ ही जांग हाओ की पूरी कुंडली और डिटेल्स, एक एक वर्ड बिना किसी कट के सीधा तुम्हें रिपोर्ट कर दी। इस वक्त मोडू के वेस्टर्न सबर्ब्स के एस्टेट में बैठे तुम अपने प्योर लेदर सोफा पर रिलैक्स कर रहे थे और फोन पर ये रिपोर्ट सुन रहे थे। तुम्हारे हाथ में पकड़ा रेड वाइन का ग्लास अचानक क्रैक की आवाज के साथ सीधा चूर चूर हो गया। मेरी सू लिंगटेन की बहन को टच करने की हिम्मत की। ये जांग हाओ सच में अपनी कब्र पर खुद ही डांस कर रहा है। तुम अपने बटलर और बॉडीगार्ड्स के साथ लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए इस एस्टेट का राउंड लगा रहे थे। मॉडू का टॉप टियर नंबर 1 एस्टेट। तुम्हारे पास ही एक वेल ड्रेस्ड रियल एस्टेट एजेंट पूरी एक्साइटमेंट में अपना थूक उड़ा उड़ाकर तुम्हें पिच दे रहा था।
यंग मास्टर, ये एस्टेट पूरे 6000 स्क्वायर मीटर्स का है। इंडोर और आउटडोर डबल स्विमिंग पूल्स है, प्राइवेट सिनेमा है और 3 मसीव डाइनिंग हॉल्स है। यहाँ आराम से 20 लग्जरी कार्स पार्क हो सकती है। इसकी प्राइस 1.138 बिलियन है, पर अगर आप फुल कैश पेमेंट करते हैं तो मैं बाकी का अमाउंट हटा दूंगा। सिर्फ 1.1 बिलियन में सीधा आपका। तुमने अपनी आंख तक नहीं झपकाई, बस कैजुअली एक नजर घुमाई और सोचा कि काम चल जाएगा। बटलर, इसे खरीद लो, जल्दी पेपर वर्क पूरा करो। तुमने बस कैजुअली ये लाइन फेंकी, टर्न लिया और बाहर खड़ी वीआईपी नंबर प्लेट वाली उस रोल्स रॉयस में जाकर बैठ गए। तुम्हारा दिमाग इस वक्त पूरी तरह अपनी बहन के माटर में उलझा हुआ था। किसके पास टाइम था इस एजेंट की बकवास सुनने का? वो रियल एस्टेट एजेंट तो वहीं पर फ्रीज हो गया। उसका दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाया। उसने कांपते हुए तुम्हारे बटलर से पूछा, ये यंग मास्टर का इससे क्या मतलब था? बटलर ने एक ठंडी स्मर्क दी। 1.1 बिलियन, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? जी हाँ, क्या आप मॉर्गेज करवाएंगे या फुल पेमेंट? सीधा कार्ड स्वाइप करो। फुल पेमेंट सुनते ही उस एजेंट ने एक लंबी सांस खींची। उसकी आंखें हैरत से फट गईं। वो इतना एक्साइटेड था कि बस घुटनों पर नहीं गिरा। और इस दौरान तुम पहले ही अपनी रोल्स रॉयस की लेदर सीट पर टेक लगाए बैठे थे और अपने आदमी की फ्रेश रिपोर्ट सुन रहे थे। पहले तो पता नहीं था, पर सुनते ही तुम्हारे दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। एक ऐसी फालतू कुत्ते की मौत मरने वाली औकात नहीं, और मेरी प्यारी बहन को इतना हरस कर रहा है। तुम्हारी नजरों में एक जमाने वाली ठंडक आ गई और आवाज में मौत का डर था। जाओ, उसके बारे में सब कुछ पता करो। कुछ ही दिनों में मेरी बहन का बर्थडे है। जाकर एक टॉप लेवल सुपरकार सिलेक्ट करो उसके गिफ्ट के लिए। और हाँ, कुछ लड़कों को भेजो उस जांग नाम के कीड़े की हड्डियां ढीली करने के लिए। अगर उसने मेरी लिंगर के पास आने की दोबारा हिम्मत भी की ना, तो मैं उसकी पूरी फैमिली को 2nd जनरेशन रिच से 2nd जनरेशन भिखारी बना दूंगा। साथ ही कल की फ्लाइट बुक कर लो, हम ओवरसीज फैक्ट्री चलेंगे। अब थोड़ा इंटरनेशनल एसेट्स कैप्चर करने का टाइम आ गया है। रात होते ही शेनचंग यूनिवर्सिटी के बाहर की फूड स्ट्रीट पूरी तरह भरी हुई थी। वो बेवकूफ जांग हाओ एक फूड स्टॉल पर बैठा था। उसने पूरे एटीट्यूड के साथ अपनी पोर्शे 911 की चाबी टेबल पर फेंक दी और अपने चमचों के सामने पूरी हवाबाजी कर रहा था कि वो कितना बड़ा और पावरफुल इंसान है। उसकी पूंछ आसमान छू रही थी। तभी अचानक बैंग, बिना किसी वार्निंग के पहाड़ जैसे 2 मुस्कुलर जायंट्स उसके आजू बाजू आकर खड़े हो गए। उनसे निकलने वाली उस कातिलाना किलिंग ऑरा ने पास बैठे उन चमचों की हवा ऐसी टाइट की कि किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जांग हाओ का ईगो अभी भी आसमान पर था। उसने अकड़कर अपना सर टेढ़ा किया और भड़का, रूल्स नहीं पता क्या? दिख नहीं रहा यहाँ कोई बैठा है? एक बॉडीगार्ड ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे किसी लाश को देख रहा हो। उसने उसके कान के पास झुककर बिल्कुल ठंडी आवाज में कहा, तू ही जांग हाओ है ना? मेरे मास्टर ने तेरे लिए एक मैसेज भेजा है। अगर दोबारा सुलिंगशुए पर नजर डाली तो तेरा बाप अपनी सारी दौलत लुटाकर भी तेरी ये कुत्ते की जिंदगी नहीं बचा पाएगा। मास्टर ने कहा है, उन्हें तेरा ये घमंडी एटीट्यूड बहुत पसंद आया, तो दुआ कर कि तेरा ये घमंड एंड तक बरकरार रहे। बात खत्म होते ही बॉडीगार्ड ने अपना दायां हाथ उठाया और बूम, एक जोरदार थप्पड़ टेबल पर मारा। जांग हाओ ने घबराकर अपना थूक निकला। ठंडा पसीना उसकी पीठ को भिगा चुका था। उसने अपनी आंखों से देखा कि वो पूरी 2 सेंटीमीटर मोटी टेम्पर्ड ग्लास टेबल क्रैक की आवाज के साथ सीधा स्पाइडर वेब की तरह पूरी तरह से क्रैक हो चुकी थी। अगर ये थप्पड़ उसके दिमाग पर पड़ता तो उसका भेजा तक बाहर आ जाता। बॉडीगार्ड्स के वहां से निकलते ही जांग हाओ के पैर डर के मारे पूरी तरह अपने माथे का पसीना पोंछ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक घटिया सी चमक थी। ये बंदा उनमें से था जो मौत देखे बिना सुधरते नहीं है। वो अपने दिमाग में अभी भी डर्टी प्लान बना रहा था। अगर फोर्स से काम नहीं आई तो मैं इसमें ड्रग मिला दूंगा। एक बार मैं उसके साथ क्रॉस लाइन कर दूं तो क्या वो सच में मुझे मार देगा? बगल में बैठा उसका चमचा कांपती हुई आवाज में बोला, हाउ हाउ ब्रो, वो कौन थे? वो लोग तो सच में बहुत खतरनाक लग रहे थे। जांग हाओ अपनी औकात छिपाने के लिए झूठी हवाबाजी कर रहा था। मेरे बाप के नए बॉडीगार्ड्स होंगे, मुझे कल घर खाने पर बुलाने आए होंगे। चमचों ने चुपचाप अपनी आंखें रोल की और दिल में गाली दी, क्या हमें अंधा समझ रखा है? उस एक थप्पड़ ने तेरा स्कल उड़ा ही दिया था और तू इसे घर पर खाना खाना कहता है? तू तो अपना आखिरी खाना खाने वाला है। दूसरी तरफ तुम्हारी बहन इन सब चीजों से पूरी तरह अनजान थी। वो अभी अभी एक मस्त वार्म शावर लेकर आई थी और गाना गुनगुनाते हुए अपनी स्ट्रीम स्टार्ट करने की तैयारी कर रही थी। और जहां तक तुम्हारी बात है, तुम कब का उस 1.1 बिलियन के टॉप टियर एस्टेट में शिफ्ट हो चुके थे। तुमने अपना दिमाग चलाया और इस मसीव एस्टेट में अचानक 26 टॉप मेड्स, 8 मिशेलिन स्टार शेफ्स, 16 फुली आर्म्ड बॉडीगार्ड्स एंटर हो चुके थे।
यहाँ तक कि प्राइवेट डॉक्टर और एक टॉप लेवल ब्यूटी मैनेजर भी सेटअप हो चुकी थी। तुम उस बड़ी सी ग्लास विंडो के सामने खड़े होकर मोडू की चमकती नाइट सिटी को देख रहे थे। तुमने दिमाग में ऑलरेडी एक मास्टर प्लान बना लिया था। एक बार जब ओवरसीज मिशन से वापस आ जाओ तो बहन के बर्थडे पर पेरेंट्स को इस मोडू के अभेद किले जैसे एस्टेट में ले आओगे और उस टाइम देखोगे कि कौन तुम्हारी फैमिली का एक बाल भी बांका करने की हिम्मत करता है। तुम इस सैकड़ों स्क्वायर मीटर वाले मानशन के लेदर सोफा पर चौड़ी होकर लेटे हुए थे और टाइम पास के लिए बस शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल कर रहे थे। जब से कार्ड में एंडलेस कैश आया है, जॉब